चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए की संपत्ति बी की संपत्ति से 5/7 गुनी है और सी की संपत्ति बी की संपत्ति से 10/7 गुनी है। तो सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात बताना है, यानी कि सी रेशो ए का मुझे बताना है रेशो। तो सिंपल सी बात देखिए, इसने ए और बी दे रखा है, तो इसका मतलब है बी वाला जो मेरे पास रेशो होगा वो पीछे वाला होगा और ए वाला मेरे पास में क्या होगा, आगे वाला होगा। सेम ऐसे ही इसने कहा सी की संपत्ति, तो सी वाली वैल्यू मेरी ऊपर होगी और बी वाली मेरे पास यहाँ वैल्यू पीछे वाली होगी। तो देखिए बी और बी की वैल्यू तो मेरे पास सेम है, तो इसका मतलब सी का मेरे पास में क्या आएगा, 10 आएगा। तो ए के लिए मेरे पास में क्या आएगा, आपका 5 आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 2:1 मेरे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको इस तरह से ही करना है। चलिए अब इसको डिटेल से सॉल्व भी करते हैं। एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है ए रेशो में आपका बी दे रखा है। अगर ये मेरे पास में बी की, मैं मान लूँ कि बी की वैल्यू 1 है, तो इस 1 का 5/7 यहाँ पर होगा। इसने कहा बी की संपत्ति का 5/7 है, तो 5/7 को सोल्व करूंगा तो 5 मेरे पास में ये हो जाएगा आपका और 7 मेरे पास में ये वैल्यू हो जाएगी। फिर उसने दे रखा है मुझे बी और सी का रेशो दे रखा है। उसने कहा है सी की संपत्ति बी की संपत्ति से 10/7 गुनी है। तो अगर मैं बी की संपत्ति अब 1 मान लूँ तो इसका 10/7 गुना कितना हो जाएगा, आपका 10/7 हो जाएगा। तो इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो ये भी मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बी की हो जाएगी, तो 10 सी की हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों बी भी तो मेरे पास बराबर है, तो इसका मतलब है कि इस दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपस में 1 से मल्टीप्लाई करने का, दोनों सेम बनाने के। तो इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई और सी की वैल्यू मेरे पास में 10 आ गई। इसको सोल्व करूंगा तो 1:2 आ रहा है। ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास में ए है। बट देखिए एग्जामिनर चला के उसने 1:2 भी दे रखा है और 2:1 भी दे रखा है, तो गलती ना करे, C:1 पूछा है तो C:1 क्या होगा, मेरा ऑप्शन सी में ही होगा। एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखिए अगर इस तरह से नहीं करना तो देखिए ए का रेशो दे रखा है उसने मुझे 5 और बी का दे रखा है मुझे 7, फिर उसने बी का 7 दे रखा है और सी का 10 दे रखा है। तो अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में ए बी सी तीनों का रेशो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 49 और ये 70। ये मेरे पास में ए होगा, ये मेरे पास में बी होगा, सी होगा। सो काटेंगे आप 7 से, तो 7×5 = 35, 7×7 = 49 और 7×10, यानी कि सी रेशो में आपका ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 2:1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।